हेलो नमस्ते। आप कैसे हैं? फिर से स्वागत है अपनी यूट्यूब फैमिली एस मिस्टर सोनू पे। तो अब थंबनेल के हिसाब से समझ चुके होंगे कि आज कौन सा प्रश्न लेके हम लोग आए हुए हैं। तो हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए ये प्रश्नों को जानेंगे। तो सबसे पहले आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जानेंगे। ठीक। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, धन आवेश और ऋण आवेश। एक वस्तु में कौन कौन उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। ठीक। क्यों? कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं? तो क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, उससे निकलने में बहुत सारा समस्या झेलनी पड़ती है। ठीक। उसके बाद दो समान वस्तु को आवेशित रखेंगे। ठीक। एक धन आवेश से एक ऋण आवेश से। मान लीजिए कि ये दोनों समान वस्तु है, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके वजन में कमी होगा, और ऋण आवेश पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें वजन के बढ़ोतरी होगी। ठीक। दो हो गया। एक और रीजन है, किसी आवेशित वस्तु का द्रव्यमान किसी आवेशित वस्तु मतलब जो वस्तु आवेशित है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है वो आवेशित होगा ही होगा। ठीक। उसके बाद आवेश के कुछ गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक। तो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षण करेगा। ठीक। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वस्तु का आकार उसके आवेश पर निर्भर नहीं करता है। वो कोनो छोटा से भी छोटा वस्तु है या बड़ा से भी बड़ा वस्तु आवेशित हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। ठीक। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश को स्थानांतरित किया जाता है, इसे नष्ट नहीं किया जाता है, नहीं उत्पन्न किया जाता है, उसे आवेश संरक्षण कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकीय गुणज के रूप में होता है, उसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। जानिए इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकीय गुणज किसको कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। ठीक। उसके बाद छोड़िए, मान लीजिए ये एक वस्तु है, एक ये वस्तु है। ठीक। तो एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। ठीक। तो इससे इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में जाएगा, कैसे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक। डेढ़ इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। इसे ही इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकीय गुणज कहते हैं। मतलब सीधा सीधी जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक। उसके बाद आवेश का योगात्मकता। ठीक। तो आवेश की योगात्मकता क्या होता है? मान लीजिए कि ये पूरा बोतल में आवेश भरा हुआ है। तो आवेश तो दो प्रकार का होता है, धन आवेश ऋण आवेश दोनों होगा। तो मान लीजिए कि इसमें एक +3 आवेश बना हुआ है, एक -3 आवेश भरा हुआ है, फिर +4 आवेश भरा हुआ है, +5 आवेश भरा होता है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसके पूरा योग को जोड़ेंगे, उस आयोग के आवेश का योगात्मकता कहते हैं। ठीक। और इसके बाद आवेश की निश्चरता के बारे में बात करेंगे। आवेश की निश्चरता गतिशील अवस्था या विराम अवस्था में दोनों को मान समान होता है, उसे आवेश की निश्चरता कहते हैं। तो अगर जिसके आप हैंडराइटिंग नोट्स चाहते हैं तो अपने यूट्यूब फैमिली पे जो नंबर दिया गया है थंबनेल पे, उस पे व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।